Good morning, 8th class. Today we will discuss question answer of lesson 1 of geography, natural resources. I hope you will have seen the videos. Today we had discuss will discuss question answer. आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर के ज्योग्राफी के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। भी जो टर्म्स दी गई हैं इसको डिफाइन करना है। बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या है? दीज रिसोर्सेज इंक्लूड ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। भाई बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिसके अंदर लिविंग थिंग्स इंक्लूड होती हैं, यानी लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और इंसेक्ट है। ये क्या है? हमारे बायोटिक रिसोर्सेज हैं। सेकंड है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, देखो नाम से ही रिन्यूएबल, यानी जिनको भी रिन्यूएबल क्या होते हैं? जिनको दोबारा से भी बनाया जा सकता है वो रिसोर्सेज। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस नॉन रिन्यूएबल, यानी जिसको दोबारा नहीं भी बनाया जा सकता, जिसको बनने में बहुत टाइम लगता है। These resources take millions of years to from once depleted and cannot develop quickly like iron, gold and coal. भी वो resources, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको बनने में क्या है? बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं, यानी एक बार ख़त्म होने के बाद जिनको बनने में क्या है? दोबारा बनने में लाखों साल लग जाते हैं, भी जिसको एकदम से क्या है? बनाया नहीं जा सकता। कौन से रिसोर्सेज हैं वो? उनके एग्जाम्पल क्या है? आयरन है, गोल्ड और कोल, पेट्रोलियम, ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे। थर्ड है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज, that are known to exist but have not been used as yet like waterfalls, wind and solar energy. पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं भी जो क्या है? वैसे तो बहुत भी हैं हमारी जैसे भी नेचर में, लेकिन उनका क्या है? इतना यूज़ नहीं किया जा रहा। वो रिसोर्सेज क्या है? इनका अभी तक इतना यूज़ नहीं किया गया है। कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? वाटरफॉल्स, विंड एंड सोलर एनर्जी। इनका यूज़ तो हो रहा है, लेकिन जिस मात्रा में इनका यूज़ होना चाहिए इतना उनका यूज़ नहीं किया जा रहा। जैसे भी सोलर एनर्जी है, अब आप जैसे देख रहे होंगे कि भी बहुत सारे जैसे घरों में या जो भी हैं सोलर पैनल लगाए जाते हैं जिससे भी हम बिजली प्राप्त करते हैं, लेकिन अभी तक भी इतना इसका सोलर का यूज़ नहीं हो रहा है जितना इसका यूज़ किया जाए, क्योंकि ये तो नेचुरल है, जिसके लिए भी हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, तो उस चीज़ का भी हम इतना यूज़ नहीं कर रहे जितना इसका यूज़ होना चाहिए। फोर्थ है कंटिन्यूस रिसोर्सेज, भी जो लगातार यूज़ किए जाने वाले रिसोर्सेज हैं। दीज रिसोर्सेज आर कंटिन्यूस एंड डू नॉट रिले ऑन ह्यूमन एक्शन सच एज सोलर एंड टाइडल एनर्जी। भी ये रिसोर्सेज क्या हैं? लगातार यूज़ किए जा रहे हैं, जो हमें नेचर के द्वारा प्राप्त हैं, और इसमें क्या है? जो ह्यूमन है वो उसमें कुछ इंटरफेयर भी नहीं कर सकता है, जैसे सोलर है, टाइडल एनर्जी वगैरह है, ये हम इसमें क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ कोई नहीं होती हैं। तो ये कुछ हमारे रिसोर्सेज थे जिनको हमने क्या है? डिफाइन किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड, लिस्ट एंड ब्रीफली डिफाइन द 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। भी जो उनकी लिस्ट बतानी है, कितने टाइप की रिसोर्सेज होती है और उनको क्या करना है? डिफाइन करना है उनके नेम के अकॉर्डिंग। तो हमारे कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कौन कौन से? नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? जैसे नाम से ही पता, नेचुरल यानी हमें प्रकृति से प्राप्त होने वाले रिसोर्सेज दैट ऑकर नेचुरली एंड सपोर्ट लाइफ लाइक वाटर, एयर्स एंड सनलाइट। दे आल्सो इंक्लूड मिनरल्स, फॉसिल्स, फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। भी नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो हमें नेचर के द्वारा यानी प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे वाटर है, एयर है, सनलाइट है, और इसके अलावा इनके अंदर हम और क्या इंक्लूड कर सकते हैं? मिनरल्स, फॉसिल्स, फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। ये क्या है? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब हमारा दूसरी टाइप क्या थी हमारी? ह्यूमन रिसोर्सेज की। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी जो मानव के द्वारा जो रिसोर्सेज होते हैं constitute the human beings and they are considered
a resource as no gift of nature can be developed and utilized as a resource without the interventions of the humans। भी ह्यूमन रिसोर्सेज वो होते हैं भी जो क्या है, जो इसके अंदर कौन से ह्यूमन बींग जो कंसिडर किए जाते हैं रिसोर्सेज, जो हमें जो नेचर से जो हमें गिफ्ट में प्राप्त होते हैं, भी जो गिफ्ट में प्राप्त होते हैं क्या, जैसे हमें एयर है, वाटर है, ये सब क्या है, सनलाइट, और इसके अलावा क्या थे, हमारे मिनरल्स थे और फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट थे, ये हमें क्या है नेचर के द्वारा प्राप्त होते हैं। अगर हम और इनको जब रिसोर्सेज कब बनते हैं, ये जब क्या है, जब ह्यूमंस के द्वारा इनका क्या है यूज़ किया जाता है, इनको यूटिलाइज किया जाता है, तो ये रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी जो नेचर रिसोर्सेज को ह्यूमन के द्वारा जो भी यूटिलाइज किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। और थर्ड है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड यानी मानव के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज क्या हैं, विच आर मेड बाय ह्यूमंस, जो भी क्या है ह्यूमंस के द्वारा, मानव के द्वारा बनाए गए। दे प्ले ए वाइटल रोल इन द यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, भी जिनका क्या है एक बहुत बड़ा रोल होता है किसके, यूटिलाइज और डेवलपमेंट में, नेचुरल रिसोर्सेज के। अब जैसे भी हम जैसे आयरन है, जैसे लोहा है, लोहे की क्या है खाने होती हैं जहाँ से क्या है वो पड़ा रहता है, अगर उसको यूज़ नहीं किया जाए मानव के द्वारा तो वो क्या है किसी उसका नहीं है, काम का नहीं है। जब मानव के द्वारा उस क्या है खानों में से जब लोहा निकाला जाता है और उसके क्या है बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, वो क्या कहलाते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे भी लोहे से बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह बनाई जाती हैं, और जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से जैसे लकड़ी लेते हैं, लकड़ी से भी हमें फर्नीचर हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाए, तो ये क्या होते कहलाते हैं, हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो इट्स क्लियर भी हमारे कितने टाइप की रिसोर्सेज हैं, 3 टाइप्स रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब थर्ड है हमारा क्वेश्चन, हाउ आर नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाइड। हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसको क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, किस किस बेस पर कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एज बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। भी जो हम ओरिजिन यानी उनकी उत्पत्ति के आधार पर क्या है उसको हम वो कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। यानी बायोटिक जिसमें क्या है हमारी लिविंग थिंग्स आती हैं और अबायोटिक जिसमें हमारी नॉन लिविंग थिंग्स आती है। इसके अकॉर्डिंग हम इसका क्या है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सेकंड क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एज एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। भी उनके डेवलपमेंट यानी रिसोर्सेज की डेवलपमेंट यानी विकास के आधार पर हम इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं, एक्चुअल और पोटेंशियल। एक्चुअल क्या है, जो एक्चुअल है, और पोटेंशियल भी उसका हमने कितना यूज़ किया है, ठीक है ये। और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी एंड रिन्यूएबल एंड, और दूसरा उनकी भी रिन्यूएबिलिटी के आधार पर हम उसको क्या है क्लासीफाइड कर सकते हैं, कैसे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल यानी जिसका हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिसका हम दोबारा से हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, यानी उसमें बहुत टाइम लगता है। फोर्थ है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी एज द कॉन्टीन्यूस रिसोर्सेज। और दूसरा क्या है कॉन्टीन्यूस रिसोर्सेज, जो हमने पहले क्या है डिफाइन किया था ना, डिफाइन में कॉन्टीन्यूस रिसोर्सेज जो क्या है लगातार जिसका हम यूज़ कर सकते हैं और उसकी मात्रा के भी हम उसके आधार पर इसको क्या है क्लासीफाइड कर सकते हैं। हमारा कॉन्टीन्यूस रिसोर्सेज में क्या था, हमारे सोलर और टाइडल एनर्जी थी, ये हमारे क्या थे कॉन्टेंशियल रिसोर्सेज थे। फिफ्थ कैटेगरी है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन एज यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स। और फिफ्थ क्या है, किस पांचवा क्या है, किसके आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। भी कई रिसोर्सेज ऐसे हैं जो भी हमें हर जगह में प्राप्त हो सकते हैं, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लोकलाइज हैं जो हमें क्या है एक पर्टिकुलर जगह पर ही क्या है हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड को हम हर जगह से भी हम प्राप्त नहीं कर सकते, यहाँ ये कुछ विशेष पर्टिकुलर रीजन्स में हमें मिल सकता है। तो इसलिए क्या है हम डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज अलोंग विद एप्लीकेस्ट एग्जाम्पल्स। भी रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज में हमने डिफरेंस को बताना है विद एग्जाम्पल के साथ।
हम पीछे भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी नाम से ही दोबारा, री मैंने दोबारा, न्यू मैंने नया, एबल यानी बनाया जा सकता है, भी दोबारा से यूज किए जाने वाले रिसोर्सेज। These resources can be renewed or replenished quickly like soil, water and forest. भी ये रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा से भी जल्दी से क्या है इसको प्राप्त कर सकें, यानी दोबारा से इनको हम यूज में ला सकते हैं, जैसे सोइल है, इसके एग्जांपल क्या है, सोइल, वाटर एंड फॉरेस्ट है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जिनको क्या है भी हम, जिनका एक बार यूज करने के बाद दोबारा से हम यूज नहीं कर सकते उसका। दीज रिसोर्सेज वंस डेप्लोमेटिक कैन नॉट बी डेवलप्ड क्विकली एंड मे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू डेवलप। भी वो रिसोर्सेज जिनको जो एक बार यूज करने के बाद भी बहुत साल इनको दोबारा से डेवलप होने में, दोबारा से इनका डेवलप होने में बहुत साल लग जाते हैं, वो क्या है, हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, आयरन, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल, ये क्या है, इसके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सो स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आप इनको, जिन बच्चों के कंप्लीट नहीं है रिटन वर्क, उसको आप कंप्लीट करेंगे और साथ में इन क्वेश्चन आंसर को लर्न करेंगे।